अपनी क्लास को स्टार्ट करें। और हमारा दो काम है आज। एक ऑब्जेक्ट एसीएल्स को आज इम्प्लीमेंट करना है और प्लस एएसए के ऊपर आज, एएसए फायरवॉल के ऊपर आज काम स्टार्ट करना है। अब तक आप में से मेजॉरिटी को यह पता होना चाहिए कि अभी तक हम पिक्स फायरवॉल के ऊपर बात कर रहे थे और अब आज फाइनली हम एएसए फायरवॉल के ऊपर भी मूव कर जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं यार ऑब्जेक्ट एसीएल से। मैंने आपको कहा था ये कॉन्सेप्ट जो है ऑब्जेक्ट एसीएल का, ये बड़ी हद तक जो है आपके सी प्लस प्लस के ऊप के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है। इसमें हम ये करेंगे, यानी वैसे तो इसमें 4 ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट होता है इसमें सोर्स का एड्रेस। आपको पता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में 4 ऑप्शंस हो सकती हैं डिफाइन करने की उसकी कमांड में। एक सोर्स का एड्रेस होता है, एक डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है। आप एक उसमें डिफाइन कर सकते हैं प्रोटोकॉल, कि आपका प्रोटोकॉल टीसीपी है, यूडीपी है या कोई और प्रोटोकॉल है। और चौथी ऑप्शन आपके पास होती है, आप एंड पर एप्लीकेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। तो आपके पास ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं बनाने के लिए, ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। सो अब मैंने लास्ट टाइम ये पढ़ाया था कि लेट्स से अगर आपके पास 2 सोर्स के एड्रेस, 2 डेस्टिनेशन के एड्रेस, 2 प्रोटोकॉल्स और 2 ही एप्लीकेशंस हों, तो टोटल आप बताइएगा कितनी लाइनों की एसीएल होगी। जी 16 लाइनों की यार। इनको सबको आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना। और फिर मैंने एक सवाल पूछा था कि अगर लेट्स इसमें से एक सोर्स निकल जाता है तो कितनी लाइनें डिलीट होंगी। बड़ा आसान है यार, 1 2 2 और 2, तो 8 लाइनें डिलीट होंगी। क्योंकि ये फैक्टर चेंज किया ना, एक निकाला है, बाकी तो सब वही के वही हैं। तो 8 लाइनें आपकी डिलीट हो जाएंगी। सो अब अगर हम यहां पर सोर्स का एक बनाएं, फॉर एग्जांपल SA1 का ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर ये 4 आईपीस डिफाइन कर दें, बल्कि 2 डिफाइन कर देते हैं। और फिर हम एक और ऑब्जेक्ट बनाएं SA2, सोर्स ही का है, और उसमें भी मैं 2 एड्रेसेस डिफाइन कर देता हूं। और एक और मैं बनाता हूं सोर्स के एड्रेस का ऑब्जेक्ट SA3, और इसके अंदर इन ऑब्जेक्ट्स को कॉल कर लेता हूं, SA1 को और SA2 को। तो आप बताइएगा इसमें कुल कितने एड्रेसेस होंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर एक ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकते हैं ना दूसरे में, तो इसी तरह मैंने यहां पे कॉल कर लिया। तो अब 2 SA1 में थे एड्रेसेस और 2 SA2 में थे, तो टोटल आपके पास 4 एड्रेसेस हो गए। और फिर मैं अगर यहां पे इसी तरह एक और, ये अभी मैं करने वाला हूं, मैं अभी DA1 बनाता हूं, डेस्टिनेशन एड्रेस 1, और उसमें डिफाइन कर देता हूं 10.1.1.1.2 और 10.1.1.3, ये डेस्टिनेशन एड्रेस है। और मैं अब जो ACL बनाने लगा हूं उसमें SA3 और DA1 को इस्तेमाल करूंगा। प्रोटोकॉल एक ही हम यूज करेंगे, TCP समझे, और एप्लीकेशन एक ही इस्तेमाल करेंगे, टेलनेट। तो आप बताइएगा कि टोटल कितनी लाइनें ऐड हो जाएंगी जब मैं ये ACL डिफाइन करूंगा, तो उसमें कितनी लाइनें ऐड होंगी। नहीं, TCP एक प्रोटोकॉल है, SA3 में 4 एड्रेसेस हैं, ये देखें SA3 में। DA1 में 2 एड्रेसेस हैं, और
EQ23 एक ऐप है, तो टोटल 8 लाइनें ऐड होंगी भाई, 3 नहीं, 16 भी नहीं। SA3 में भैया 4 ही आईपीज है ना, और DA1 में 2 आईपीज हैं, तो ये जितने होते थे ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए। तो ये TCP एक प्रोटोकॉल है, टेलनेट एक ऐप है। तो अब अगर मैंने इसी के अंदर पोर्ट नंबर 80 को भी अलाउ करना है, तो क्या कमांड बनेगी? TCP मल्टीप्लाई बाय समझे SA3 मल्टीप्लाई बाय DA1 मल्टीप्लाई बाय EQ80, एक ऐप है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 8 लाइनें इस एक लाइन से ऐड होंगी। सो 8 पहले हुई थी ये, और 8 अब हुई, तो टोटल 16 लाइंस की ACL हो जाएगी। साथ हैं? जबरदस्त। चले मैं अब आपको करके दिखा देता हूं ये। आए जी सर, हम फायरवॉल पे आते हैं, शो एक्सेसेस करते हैं पहले, एंटर। चेक कर लीजिएगा कुछ यहां पर नजर नहीं आ रहा अभी। उसके बाद मैं यहां पर अब ऑब्जेक्ट बनाता हूं, और ऑब्जेक्ट लिखता हूं कमांड, और आप बिलीव करें इससे आगे कुछ भी नहीं आता मुझे भी, कमांडों में कोई रटा नहीं। एंटर किया और वो खुद आपको बता रहा है कि नॉट इनफ आर्गुमेंट्स, और आपको यहां पर अगर आप देखें तो वो कहता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर आप प्रोटोकॉल डिफाइन कर सकते हैं, नेटवर्क कुछ भी ये डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। तो मैं ऑब्जेक्ट के अंदर नेटवर्क का ऑब्जेक्ट बनाने लगा हूं, और मैं वहां कहता हूं ऑब्जेक्ट स्पेस नेटवर्क, कमांड ऑब्जेक्ट ग्रुप, खाली ऑब्जेक्ट भी लिख लेते तो काफी, तो ऑब्जेक्ट ग्रुप नेटवर्क, और कहता हूं SA1, उसका नाम रख रहा हूं। एंटर। SA1 सर, SA1 एग्जिट, डिलीट करना, कंट्रोल N O, दोबारा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं SA1, एंटर। और इसमें आप क्वेश्चन मार्क करते हैं, तो आप यहां पर नेटवर्क डिफाइन कर सकते हैं, तो आप कहते हैं नेटवर्क, नेटवर्क होस्ट, आगे वर्ड होगा, और होस्ट करते हैं 192.168.1.2, एंटर। आप एरो 3, चाहे तो पूरा नेटवर्क भी डिफाइन कर दें, चाहे तो होस्ट की कमांड से सिंगल आईपीस भी डिफाइन कर सकते हैं, एंटर। तो SA1 में ये 2 आईपीस डिफाइन किए हैं, एग्जिट। और उसके बाद आप दोबारा करते हैं आप एरो, और एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं SA2 के नाम से, एंटर। ये आजकल सिस्को की फायरवॉल्स में और ये सिस्को की डिवाइसेस में ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट बड़ा पॉपुलर है। सो जितने भी नए डब्बे हैं उसके अंदर ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट ऐसा ही है, ऑब्जेक्ट बनाया, कहीं कॉल कर लिया उसको। तो अब यहां पर आपने आके नेटवर्क होस्ट इधर भी डिफाइन कर दिया आप एरो करके, 4 और 5 जी, तकरीबन तमाम फायरवॉल्स में ऐसे ही जी, एग्जिट। उसके बाद आप एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं SA3, एंटर। क्वेश्चन मार्क करता हूं दोबारा इसमें, तो यहां पे है ग्रुप ऑब्जेक्ट, तो मैं यहां पे लिखता हूं ग्रुप स्पेस स्पेस SA1, एंटर। और ग्रुप SA2, एंटर। जी आप बताइएगा अब मैंने क्या किया है, SA3 बनाया और उसमें किसको कॉल किया है? जबरदस्त, SA1 और 2। तो अब यहां पर कितने कितने आईपीज आ गए? इस ऑब्जेक्ट में कितने आईपीज आ गए? एक्सेलेंट, 4 आईपीज आ गए, जबरदस्त जबरदस्त। सो अब मैं यहां पर, ये आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट हो सकती है ना, 2 लोगों को आपने टेलनेट का एक्सेस देना है, वो आपने अलग कर लिया, ग्रुप बना लिया SA1। 2 ग्रुप लोगों को आपने HTTP देना है, उनका ग्रुप अलग कर लिया। कुछ कॉमन एप्लीकेशंस हैं, उन सबको इकट्ठा कर लिया। तो इस तरह ये बड़े तरीके के साथ आप इन चीजों को मैनेज कर सकते हैं। सो उसके बाद आपने दोबारा एग्जिट किया, और अब एक और आप बनाते हैं इसी तरह का ऑब्जेक्ट DA1 के नाम से, आप DA1। अच्छा ये लेबल है,
ये DA1 या SA1 कोई कमांड नहीं है, लेबल है, और ये हम अपनी आसानी के लिए DA1 और SA1 रख रहे हैं। एंटर। और अब उसके अंदर आपने कहा नेटवर्क, होस्ट 10.1.1.2 एंटर, और 10.1.1.3 एंटर। जबरदस्त है, साथ हैं, जबरदस्त। एग्जिट किया, और उसके बाद आपने कहा एक्सेस लिस्ट 101 परमिट TCP। अच्छा, ये TCP की जगह पर भी इसका ऑब्जेक्ट बना के मैं कॉल कर सकता हूं यहां पे, परमिट TCP, लेकिन आपने यहां पे सिंगल प्रोटोकॉल डिफाइन किया और उसके बाद कहा ऑब्जेक्ट स्पेस SA1, सॉरी SA3, यानी सोर्स के एड्रेस की जगह पर, देखे ना, ये था प्रोटोकॉल, उधर मैंने एक प्रोटोकॉल डिफाइन कर दिया, सोर्स डिफाइन करने की बजाय ऑब्जेक्ट को कॉल कर लिया, तो ऑटोमेटिकली 4 IPs आ जाएंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट DA1, और अब आपने यहां पर दूसरा ऑब्जेक्ट कॉल किया है, ये डेस्टिनेशन है, और इसमें 2 IPs हैं। और उसके बाद एंड पर आप डालते हैं EQ 23 एंटर। साथ हैं, जबरदस्त। ये एक लाइन अब आपने डिफाइन की है, और अब आप जब शो एक्सेस करेंगे, शो एक्सेस लिस्ट, तो कितनी लाइनें ऐड होंगी? जी SA3 उसका नंबर है, 8 लाइनें ऐड होंगी। एक्सेलेंट बिलाल, गलती करते हो बार बार। एक प्रोटोकॉल है, 4 IPs हैं, 2 डेस्टिनेशन है और 1 एप्लीकेशन है। अच्छा जी, बटी साहब क्या बात है, एंटर मेरे साथ साथ लगे हैं, क्या बात है। गुड। तो ये अगर आप देखें तो इसमें आपको ऊपर नजर आ रहा है कि एक लाइन है ये, और उस 101 के अंदर ये ऊपर टॉप पे बता रहा है 8 एलिमेंट्स हैं। ये देखें, इसमें 8 लाइनें हैं, वो ये आपको यहां पे नजर आ रही हैं। और अब मैं इसी में ही जो अगला काम करने लगा हूं, वो दोबारा एक्सेस 101 करता हूं। और कमाल ये है कि इसके अंदर आप देखें 2, 3, 4, 5 वो आगे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की मैं बात कर रहा था, परमिट TCP, और फिर आप कहते हैं जी ऑब्जेक्ट SA3, ऑब्जेक्ट DA1 स्पेस EQ 80। मजीद कितनी लाइनें ऐड होंगी? 8। जबरदस्त। टोटल कितनी लाइनें हो गई? 16। एंटर। शो एक्सेस लिस्ट एंटर। ये देखें लाइन लगी पड़ी है, कमाल हो गया जी। अब अगर मैं यहां पर आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं, मुझे एक सोर्स निकालना हो, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं 192.168.1.5 को डिलीट कर दूं, तो इस एक सोर्स के अगेंस्ट कितनी लाइनें हैं टोटल? गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत हो गया पढ़ाते हुए। एक प्रोटोकॉल है TCP, एक सोर्स है, प्रोटोकॉल 2 नहीं है इरफान, 2 डेस्टिनेशन है, और कितनी एप्स हैं? 2, एक 23 और एक 80, तो 2 ऐप हो गई, तो टोटल 4 लाइनें हैं। सो अब अगर मैं आपको दिखाऊं, फायरवॉल पे जाकर चेक कीजिएगा 5 के अगेंस्ट लाइनें कितनी नजर आ रही हैं? 1, 2, 3 और ये 4। अब इनको रियलिटी में डिलीट करना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। वही बात नोटपैड पे करें, एडिट करें, ढूंढ के डिलीट करें, फिर दोबारा पेस्ट करें, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ऑब्जेक्ट ACL ने तो जिंदगी बड़ी आसान कर दी। वो क्या किया, सर आप SA3
ऐसे टू बल्कि कर लिख लें यहाँ पे, एंटर, और लिखे नो नेटवर्क होस्ट। नहीं जी, पूरा होल ऑब्जेक्ट नहीं, उस ऑब्जेक्ट में जाके सिर्फ 192.168.1.5, 192.168.1.5 एंटर, दैट्स इट। सिर्फ ये डिलीट किया। अगर इसके अगेंस्ट 4 लाइनें हैं, 400 हैं या 4000 लाइनें हैं, वो रैंडम है या सीक्वेंस में है, वो ऑटोमेटिकली सारी डिलीट हो जाएंगी यार। ब्यूटी है ये। चेक कीजिएगा, एग्जिट, शो एक्सेस लिस्ट, एंटर, चेक करें। 5 वाला जो आपका सोर्स है वो पूरी ACL में से डिलीट हो गया है। और भाई नजर आ रहा है, इंतहाई पावरफुल और इंतहाई मजेदार कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ACL का। और कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल काम आप बिलीव करें, सिर्फ एक्सेस कंट्रोल लिस्ट सही तरह से लगाना है इस पूरे केस में, और वही असल फायरवॉल है। मैं ट्रांसलेशंस को फायरवॉलिंग नहीं समझता, मैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को सही समझने को कहता हूं कि यार वो आपने सही मानों में फायरवॉल समझी है। तो अब एक काम करते हैं, हम यहां से अब मूव ऑन करते हैं ASA के ऊपर। मैं 1 सेकंड का टाइम लगेगा ये डिलीट करके, हमने नई टोपोलॉजी खड़ी करनी है ASA के साथ, और चंद लम्हात लगेंगे। हम अभी ये समझेंगे कि ASA का और फिक्स फायरवॉल के CLI में कितना फर्क है, कॉन्सेप्ट्स में कितना फर्क है, और आप हैरान हो जाएंगे कि इंशाल्लाह 7:40 तक पूरे का पूरा ASA इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके कदमों में होगा। और आप समझ जाएंगे कि ये पढ़ाया आखिर क्यों था। और फिर जब आप FTD पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हम पिक से चलते हुए ASA पे क्यों गए और फिर FTD पे क्यों आए तरतीब के साथ। जी सर, इमेजेस चीजों के लिए आदिल भाई के साथ अच्छे तल्लुकात का होना बड़ा जरूरी है। बड़ी शय है आदिल भाई सर। अरुण भाई के पास तो यही इमेजेस की मार खाते हैं, बाकी तो ये जो है आपको पता है माशाल्लाह चैंपियन है सब। नहीं जी सर, कर दिया ऑन सर। सर जी देखें, आदिल भाई ने पूरी टोपोलॉजी जो है और जो है वो टोपोलॉजी ऑन कर चुके हैं आदिल भाई। इस वक्त ऊपर जरा दिखाते हैं, सर दिखाएं जरा, R1 पे जाए, आउट पे, इन पे आ गए, शो IP राउट करें इन वाले पे। ये टोपोलॉजी पूरी समझे खड़ी की है, वही टोपोलॉजी, सेम टोपोलॉजी, इन वाला डब्बा आउट वाला डब्बा आपको दिखा देता हूं। लेकिन फर्क सिर्फ यह है कि इस वक्त दरमियान में इज नॉट अ फिक्स फायरवॉल, नाउ इट इज अ ASA फायरवॉल। और हमारी अभी भी तकरीबन कोई इंडस्ट्री में, पाकिस्तान में तो खैर 80% इंडस्ट्री में अभी भी ASA फायरवॉल लगी है, लेकिन इंटरनेशनली भी ये देखा है कि 50% अगर कहीं सिस्को की फायरवॉल्स हैं तो अभी भी 50 to 60% ASA फायरवॉल को यूज कर रही होती हैं। हाँ, उसके अंदर फायर पावर का जो मॉड्यूल है वो ऐड कर देते हैं। बहुत कम अभी लोगों ने माइग्रेट किया, तकरीबन 20% लोगों ने FTD फायरवॉल के ऊपर। तो अब जरा पहले इसके CLI में और पिक्स के CLI में फर्क देखते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते थे कि यार ये जो आपका ASA है ना, ये बिल्कुल राउटर की तरह है। उसकी हिस्ट्री ये है कि मुझे याद है कि 2006 में जुनिपर ने 2006 से 2007 के अंदर, मैंने ये बात पहले भी बताई थी, अपनी फायरवॉल ISG और SSGs वगैरह निकाली। तो इनकी कॉन्फ़िगरेशंस ग्राफिकल थी और बड़ी सिंपल थी। इसके बरक्स अगर आप में से किसी ने देखा हो तो पिक्स फायरवॉल कोई यूजर फ्रेंडली नहीं था, है ना। तो जैसे कहते हैं कि जो हेल्पलाइन होती है वो कोई यूजर फ्रेंडली नहीं है। इसके बरक्स जो आपका राउटर होता है उसका जो कमांड लाइन की हेल्प है वो बड़ी यूजर फ्रेंडली, और हम बड़ा उससे फेमिलियर होते हैं। तो सिस्को वाला ने जब देखा कि यार जुनिपर वाले तो मार्केट में लीड कर रहे हैं, तो इमीडिएटली सिस्को ने ASA फायरवॉल निकाली और ऐलान किया कि अब इसकी CLI जो है वो सिस्को के राउटर से मिलती जुलती है। अच्छा, ये 100% ऐसा नहीं हुआ था। ASDM यार बिल्कुल था, डिवाइस मैनेजर्स तो इवन PDM भी थे, अवैस पिक्स डिवाइस मैनेजर भी था।
लेकिन ये इतने ना पावरफुल नहीं थे इनिशियली। सिस्को ने ग्राफिकल में इतनी ज्यादा पावर नहीं रखी थी, लोग इतना कंफर्टेबल कभी भी नहीं होते थे। अब आके लोगों ने रियलाइज किया एफटीडी और कुछ और डिवाइसेस के अंदर कि नहीं यार, कुछ चीजें आपको ग्राफिकली करनी चाहिए, वो भी उतनी ही अब आपको ऑप्शंस और पावर प्रोवाइड करता है जितना कभी सीएलआई करता था। क्योंकि सीएलआई में तो हमेशा यही कहा जाता था ना लाइनेक्स पढ़ाते हुए कि इंतहाई पावरफुल फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है। तो जाहिर बात है ग्राफिकल के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको मैच्योरिटी की तरफ लेकर गए ताकि लोगों का सीएलआई से फिर ध्यान उठे। सीएलआई करने की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि लोगों को कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होती है। जब आप एक कमांड बताते हैं, टाइप करता है उस्ताद और उसको एक्सप्लेन करता है तो बंदे को समझ आ जाती है। लेकिन ग्राफिकल के अंदर जब उस्ताद क्लिक्स करता है 3, तो शायद वो 3 क्लिक्स जो है उसकी बैकएंड के ऊपर 5-6 कमांडें इन्वॉल्व हो, तो लड़का कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा सकता। लेकिन खैर वक्त की मजबूरी की वजह से अब लोगों को ग्राफिकल की तरफ, सच्ची बात है, वो जाना पड़ रहा है। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल सिस्को के जो कॉल मैनेजर हैं CUCM, पूरे का पूरा ग्राफिकल है आपका। अब आप देख लेंगे इवन SD WAN के सोल्यूशन के अंदर अब नेक्स्ट कल से हम देख रहे होंगे कि हम भरपूर ग्राफिकली GUI के ऊपर सारी कॉन्फ़िगरेशंस को मूव कर देंगे। यानी CLI का बिल्कुल चैप्टर ऑलमोस्ट समझे खत्म और पूरे का पूरा मूव ऑन हमारा ग्राफिकल के ऊपर हो जाएगा। तो अब मैं आपके सामने कुछ थोड़ी सी कमांड्स को दिखाता हूं। इधर मैं यहां पर शो रनिंग करता हूं, एंटर। अच्छा, बड़ी मजे की बात है, शो रनिंग चल रही है। कहां चल रही है देखिएगा, आंसर शो रन कहां चल रही है, इस मोड पे चल रही है। यार सिस्को के राउटर पे तो शो रन यहां नहीं चलती थी, ये कहां से चलती थी, किस डब्बे पे चलती थी? शो रन तो आपको पता है वो अनेबल मोड पे चलती थी, पिक्स फायरवॉल पे। एक्सेलेंट वजी, पिक्स पे चलती थी। इसका मतलब है जो लोग कहते हैं ये 100% सिस्को के राउटर के साथ है, नहीं, इट्स एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ पिक्स प्लस सिस्को के राउटर्स की। यानी इन दोनों के फीचर्स को आसान आसान को इकट्ठा किया गया है। सो अब अगर आप कहें सिर्फ राउटर पे ग्रिप है और पिक्स की कमांडों पे ग्रिप नहीं, तो भाई ASA फायरवॉल को फिर आप नहीं चला सकते, क्योंकि ASA जो है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्स फायरवॉल एंड सिस्को के डब्बे राउटर्स वगैरह के। सो ये शो रनिंग इसकी जीती जागती एग्जांपल है। मैं करता हूं शो रन, एंटर। अब बिल्कुल ये हो रहा है। और अगर आप यहां पर देखें और मुझे इन दो इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर करना हो तो ये बड़ा आसान है। ये कमांडें मुझे नजर आ रही है कि नेम ऑफ द इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर होना है, सिक्योरिटी लेवल कैसे कॉन्फ़िगर होना है, IP एड्रेसेस कैसे कॉन्फ़िगर होना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पिक्स में इंटरफेसेस नहीं थे, यहां पर आपको इंटरफेसेस नजर आते हैं बिल्कुल राउटर की तरह। तो इसका फिर मतलब हुआ कि ये पिक्स और राउटर का मजमुआ है। तो मैं अब एक काम करता हूं, सबसे पहले इंटरफेसेस खड़े कर लेता हूं, ये दोनों इंटरफेसेस खड़े करता हूं। तो मैं इसके लिए इंटरफेस ईथरनेट 0/1 में जाऊंगा, एंटर। नेम ऑफ द इंटरफेस इनसाइड, एंटर। अच्छा देखें, कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा चुका हूं पिक्स में। इनसाइड का बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी लेवल उसने क्या कर दिया, 100, हालांकि मैंने कॉन्फ़िगर भी नहीं किया। तो ये सिक्योरिटी लेवल द मोमेंट आपने नेम ऑफ द इंटरफेस डिफाइन किया, उसने सिक्योरिटी लेवल खुद से उठा के 100 कर लिया। इसका मतलब है ASA के अंदर भी सिक्योरिटी लेवल्स के कॉन्सेप्ट वही हैं जो पिक्स के हैं। ये राउटर वाले कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पिक्स वाले कॉन्सेप्ट हैं। और ये सब बातें मैं अब बता चुका हूं। और भाई साथ हैं, बिल्कुल। और उसके बाद हम यहां पर आते हैं दोबारा और करते हैं नो शट, एंटर। और फिर आप IP देते हैं, IP एड्रेस। ये अब कमांड जो है ये मतलब राउटर वाली कमांड थी नो शट की, तो आपको आसानी हुई। तो IP एड्रेस आपने दिया 192.168.1.2.1, गौर से देखिएगा, एंटर। कमांड एक्सेप्ट कर लिया उसने। अगर ये राउटर होता, हाँ, तो मास्क लाजमी देना पड़ता, वो कहता इनकम्प्लीट कमांड है। लेकिन उसने यहां पर देकर कमांड एक्सेप्ट कर ली। क्यों? पिक्स में भी तो अगर आप मास्क नहीं देते तो वो क्लास के अगेंस्ट डिफॉल्ट मास्क उठा लेता है। बट साहब अगर आपने सबनेटिंग करनी हो तो इसके आगे कर सकते हैं, मास्क डिफाइन कर सकते हैं, ऑप्शनल है।
राउटर में इट इज अ कंपल्शन, बट इन पिक्स फायरवॉल इट इज अ कंपल्शन, सॉरी इट्स एन ऑप्शनल पैरामीटर। तो ये चीज भी इसने किसकी उठाई है? पिक्स की। याद करें, पिक्स में आपकी मर्जी है, मास देना है तो दे दें, नहीं देना तो ना दें, वो डिफॉल्ट उठा लेगा। करके दिखाता हूं। एग्जिट इंटरफेस ईथरनेट 0/0 एंटर। अब ये देखें इंटरफेस मोड में गए जो कि पिक्स में नहीं था, ये राउटर वाला काम है। सो नेम ऑफ द इंटरफेस उस्मान राशिद, क्लास सी का जो डिफॉल्ट मास्क है दैट इज 255.255.255.0। तो क्लास का जो भी क्लास होगी उसका डिफॉल्ट मास्क को उठा लेगा। एंटर। नेम ऑफ द इंटरफेस आउटसाइड किया, और उसके बाद गौर से देखिएगा, द मोमेंट आपने आउटसाइड किया सिक्योरिटी लेवल उसने 0 उठा लिया। और अब हम कहते हैं नो शट एंटर, और आईपी एड्रेस 10.1.1.1। जिसमान अगर मैं यहां पे मास्क ना दूं तो वो कौन सा उठाएगा मास्क? जी एक्सेलेंट, क्लास ए का हमजा। और मैं यहां पे लेकिन मैं डिफाइन कर देता हूं 255.0.0.0 एंटर। तो आपके सामने देखें, आप मास्क डिफाइन नहीं करना चाहें खाली छोड़ दें, करना चाहें तो आपकी ऑप्शन है, और करना चाहें ये ऑप्शन इसलिए रखी कि इन केस अगर किसी ने सबनेटिंग की हुई है और वो डिफॉल्ट से चेंज करना चाहता है तो ऑप्शन इज ऑलवेज देयर। भाई साथ हैं। ये कुल सीएलआई का फर्क था। मैं आपको गारंटी करता हूं अब इसके अलावा कोई फर्क नहीं है पिक्स में और उसमें, सब कुछ वही है। एग्जिट और शो राउट करता हूं। अब राउटर पे क्या कमांड होती है राउटिंग टेबल को देखने की? शो आईपी राउट। ये शो राउट की कमांड कहां से उठाई है? पिक्स से, क्योंकि पिक्स में कमांड शो राउट होती थी। एंटर। और अब मैं पिंग करता हूं, और यहां पर कमांड देता हूं 10.1.1.2, बाहर पिंग करने लगा हूं। और देखें ये पिंग की कमांड एक दफा फिर ये इस मोड में दे रहा हूं। ये पिक्स पे ऐसे होता था एंटर। आउटपुट जो है पिंग की वो राउटर जैसी आई है। तो ये एक ही कमांड में मेरी स्टेटमेंट का प्रूफ है कि आप यहां पे पिंग कर रहे हैं इस मोड में जो कि फायरवॉल में थी, और ये जो आउटपुट इस तरह की है ये राउटर वाली है। तो ये पिक्स और राउटर का मजमुआ है। सो अब आप नीचे पिंग करते हैं, पिंग 192.168.1.2 नीचे पिंग करता हूं एंटर। ये लिंक्स की वेरिफिकेशन हो गई जी। दैट्स इट। ये कुल एएसए का अभी तक इंट्रो है। अब असल गेम ये सिर्फ लिंक्स के ऊपर पिंग या आईपीस के नहीं है। असल कहानी है ट्रैफिक गुजरती कैसे है। और ट्रैफिक गुजरने पर आपको याद होगा जी, एएसए में पिक्स के अंदर मैंने एक टेबल बनाया था, अगर आपको याद हो। मैंने कहा था पिक्स फायरवॉल के लिए पिंग का टेबल। मैं अब यहां पर हेडिंग लगाने लगा हूं। भट्टी साहब बस देखते जाए आप। और ये देखें, ये वही टेबल बना रहा हूं, वही आउट, वही फायरवॉल, वही इन। ये सबसे पहले आपके पास है राउटिंग टेबल, फिर है ट्रांसलेशन, और फिर है एसीओ। गौर से देखिएगा, राउटिंग तो मस्ट है। लेयर 3 पे बात कर रहे हैं, राउटिंग मस्ट है। और यहां पर ये पहले भी क्रॉस था, अभी भी क्रॉस है। कमाल ये है कि यहां पर देयर इज नो नीड फॉर द ट्रांसलेशन। एएसए में जब आप पिंग करते हैं तो ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल कर दिया। क्रॉस डजंट मीन जरूरत नहीं है,
क्रॉस मींस ऑप्शनल, डिफाइन करना चाहो कर दो, नहीं करना चाहो तो नहीं करो, लेकिन एसीएल मस्ट है। मैं तो वैसे बाय द वे 12 कह चुका हूं, फायरवॉल का असल कॉन्सेप्ट ही एसीएल है। एसीएल मस्ट है, वो आपको डिफाइन करनी करनी है। सो ये आपके पास फर्क है बिटवीन पिक्स फायरवॉल एंड एएसए उसकी पिंग के दरमियान। अब मैं आपके सामने, अच्छा बहुत सारे लोग यहां पे आप सवाल करेंगे, सर फिर हमने नेट इतनी ज्यादा पढ़ी थी सर, सर वो हमने स्टैटिक ट्रांसलेशन इतनी पढ़ी थी सर, वो क्यों? वो अभी आपको जवाब मिल जाता है, थोड़ी देर में जवाब मिलता है। हम पहले आते हैं इस पर और आपको मैं करके दिखाता हूं। मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले अंदर से पिंग करता हूं, पिंग टेंडर वंडा वंडा 2। आप लोगों से सवाल है, पिंग हो जाएगा? पिंग हो जाएगा? नहीं होगा भाई, एसीएल बताया था ना, एंटर, पैकेट बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल पैकेट बाहर निकलेगा, क्योंकि मैंने कहा ट्रांसलेशन, राउटिंग हुई हुई है, राउटिंग आपके सामने हुई हुई थी, राउटिंग हुई हुई थी, और पैकेट जो है वो आपका बिल्कुल बाहर निकलेगा, लेकिन पैकेट की जो पलटी खाकर वापस आया वो ब्लॉक हुआ है। तो मैं एक काम करता हूं, फायरवॉल पर आता हूं और कमांड देता हूं एक्सेस 101, बल्कि 100, एक्सेस 100, परमिट आईसीएमपी एनी एनी, अभी मैं ओपन रखता हूं, टू द पॉइंट डिफाइन नहीं कर रहा, एंटर, एनी एनी, एंटर, और एक्सेस ग्रुप 100 इन इन आउट। गौर से देखिए ये कैसे लगा रहा हूं, ये राउटर वाला अंदाज तो नहीं है, सेम लाइक पिक्स। इसका मतलब है जो पढ़ाया था वो गारत नहीं हुआ भाई। अगर ये राउटर वाला होता तो फिर राउटर में तो जाकर इंटरफेस पे ये कमांड अप्लाई होती है इतनी। ये डिट्टो पिक्स वाला अंदाज है। सो मैं यहां पे अप्लाई करता हूं फिलहाल, एंटर, और अब अंदर से आके पिंग करता हूं, एंटर, और वो चेक कीजिएगा पिंग होना शुरू हो गया होगा। दोबारा पिंग, क्यों जी पिंग हो रहा है? बगैर ट्रांसलेशन के हो रहा है। अच्छा, मेरी नजर में, मेरी नजर में बीइंग अ टेक्निकल पर्सन, जो सबसे बड़ा फर्क है बिटवीन पिक्स एंड एएसए, वो ये है, यहां पे तुम्हें ट्रांसलेशन कंपलसरी करनी है, और मैंने कहा यहां पे ट्रांसलेशन ऑप्शनल है। बाय डिफॉल्ट यहां पे कमांड होती है, बाय डिफॉल्ट एएसए पे, नो नेट कंट्रोल। वो कहता है यार चेंज करके करते हैं नेट कंट्रोल, के ट्रैफिक को कंट्रोल करो नेट से। फायरवॉल की असल रूह है यार, ट्रांसलेशंस इसकी रूह है ये भी। तो वो जो बाय डिफॉल्ट कमांड चल रही होती है नो नेट कंट्रोल, उसको बदल कर नेट कंट्रोल करते हैं, और द मोमेंट वो कमांड देते हैं नेट कंट्रोल, आपका ये एएसए वाला डब्बा एब्सोल्युटली बिहेव करता है कैसे? पिक्स फायरवॉल की तरह का। और भाई समझ आइए बात की, दिखाता हूं आपको, आए सर। मैं यहां पे फायरवॉल पे आता हूं, और मैं यहां पर सबसे पहले अच्छा मैं एम ही दिखा रहा हूं, शो एक्सिलेट, नहीं कोई ड्रॉबैक नहीं है, ये तो अच्छी बात है रमीज। ऑप्शंस को प्रोफेशनल वो होना चाहिए, ऑप्शंस को ऑप्शनल होना चाहिए। अगर एक निकम्मा बंदा भी चलाना चाहता है फायरवॉल, तो वो बगैर ट्रांसलेशन के चला ले। अदरवाइज लोग ये कहते हैं जी सिस्को की फायरवॉल बड़ी मुश्किल है चलाने में, तो वो उसको उसको सिलेक्ट नहीं करते। लेकिन जब एक ऑप्शन को ऑप्शनल बना देते हैं और वो इजीली ऑपरेट कर जाती है, तो निकम्मे लोग कहते हैं सिस्को की फायरवॉल चलाना बड़ा आसान है।
हाँ, जिस तरह आप चीजें सीखते जाते हैं, आप ट्रैफिक को फिर ट्रांसलेशन बेस लेकर जाते हैं। और समझ आइए रमीज बिन अयाज। हाँ, मैं शो एक्सलेट करता हूं एंटर, और अब मैं यहां पे कमांड दे रहा हूं नेट डैश कंट्रोल, एंटर। क्या कहा आपने? ट्रैफिक को कंट्रोल करो थ्रू नेट के। अब आप बताएं क्या पिंग होगा? नहीं होगा। एक्सीलेंट। क्योंकि अब आपने कहा ट्रैफिक बाहर कब निकलेगी? जब आपने ट्रांसलेशन बिल्कुल डिफाइन की होगी। अब नाउ इट बिकम्स एब्सोल्युटली, नाउ इट बिकम्स अ पिक्स फायरवॉल। बिल्कुल उसी तरह का डब्बा है। नहीं 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 नहीं, इट इज नॉट नेट 00, वो अभी करना है। बट ये सब अभी सिर्फ ये कहा है कि आप ट्रांसलेशन की कमांडें दें। इस कमांड में आपने इसको पिक्स फायरवॉल जैसा बना दिया। अब मैं जाता हूं नीचे और पिंग करता हूं, एंटर। चेक करें ट्रैफिक जानी निकलनी बंद हो गई है। अब अगर किसी ने ईमानदारी से पिक्स पढ़ कर नहीं आया पीछे से, उसके बड़ों को भी नहीं समझ आ सकती कि इस वक्त हुआ क्या है। तो हम समझ आ रही है कि एक्चुअल में काम कैसे हो रहा है। और अब इसका काम क्या है कि आपने ट्रांसलेशन करनी है। एब्सोल्युटली पैकेट बाहर ही नहीं गया। क्या यार लफ्ज तुमने पकड़ लिए हैं बिलाल मेरे, तो पैकेट बाहर ही नहीं गया। तो अब उसके लिए तुम आते हो और आके फायरवॉल के ऊपर नेट, वो जो पूरा पड़ा है नेट इनसाइड 00 कर दें, 0 स्पेस 0 एंटर। वही 100% वही काम यार। अब वही कमांड है नेट की, वही कमांड है ग्लोबल की, वही कमांड है स्टैटिक की। एक कमांड में डिफरेंस नहीं है। तो अगर कोई ये सोच रहा था दैट वी आर वेस्टिंग आवर टाइम, नहीं, चेक करें वही कमांडें चल रही हैं, सब कुछ वही है, सारे कॉन्सेप्ट्स वही हैं। अब मैं आता हूं अंदर और अब मैं पिंग मारता हूं, एंटर, और चेक कर रहे हैं पिंग हो गया है। जबरदस्त 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 जबरदस्त। चलें सर, एक काम करें, फायरवॉल पे आए और दोबारा करें नो नेट कंट्रोल, एंटर। अब आपने दोबारा कह दिया कि नेट के थ्रू कंट्रोल ना करो, और अप एरो नेट को भी क्लियर कर देते हैं, नेट की कमांड को। और क्लियर एक्सिलेट। अब देखिए वही कमांड है क्लियर एक्सिलेट। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गए। ट्रांसलेशन टेबल होता है, नेट होता है, कोई फर्क नहीं है। या मैं इसको डिफॉल्ट पे ले आऊं, नहीं, हाँ, क्लियर नेट विल नॉट वर्क। और बड़ा लॉजिकल और ठीक काम किया है। उसकी वजह यह है कि समटाइम्स आपने एक आध कमांड को डिलीट करना होता है। हमें आदत पड़ी होती है क्लियर नेट की, तो वो क्लियर नेट करते हैं भट्टी साहब, तो वो जो 150 कमांड है वो डिलीट हो जाती हैं। और अगर वो डिलीट हो जाए तो बहुत हैवी, आपको समझे, लॉस है वो वाला। बल्कि ये, मैं अब आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, मेरे साथ एक दफा हुआ कि मैं ये बड़ी कमांड करता था, क्लियर आइजा KMP, आपको पता है, और क्लियर IP सेक की टनल्स को क्लियर करने के लिए ना। तो इसी तरह मैंने यहाँ पर वो VPN चल रहा था ASA पर, तो मैंने क्लियर आइजा की कमांडें दी, तो वो पूरे का पूरा VPN की कमांडें डिलीट हो गई। तो वो ये क्लियर की कमांड का इस्तेमाल बड़े ध्यान से किया जाता है। तो यहाँ पर अच्छा, भट्टी साहब एक आपने पीछे भी गालबन सवाल किया था IPv6 का। बिल्कुल जी, 8.x यानी 8.2 से ऊपर 8.3 और प्लस ऑनवर्ड्स चले जाए 9.x में, तो आपको IPv6 की कमांडें भी नहीं मिलेंगी और नए बाकी प्रोटोकॉल्स की ऑप्शंस भी मिलेंगी। बल्कि फिर आपके पास जो रिडंडेंसी के लिए और हाई अवेलेबिलिटी के प्रोटोकॉल्स हैं उनकी ऑप्शंस भी मिल रही होती हैं। चलें, अब आते हैं जी दोबारा वापस। और अब मैंने नेट को खत्म कर दिया है। आप बताएं कि पिंग होगा? नीचे से आता हूं, सवाल पूछ रहा हूं। बिल्कुल होगा जी, समझ गए थे आप, एंटर। बगैर नेट के पिंग हो रहा है। दोबारा एंटर। बिल्कुल जी पिंग हो रहा है। और अब मैं दोबारा वापस जाता हूं उधर और मैं दोबारा दे देता हूं नेट कंट्रोल, एवं एंटर। और अब नीचे जाता हूं, अब बताएं पिंग होगा? नहीं, एंटर। जबरदस्त। चलें, बड़ा आसान सा सवाल।
मैं चाहता हूं 192.168.1.2 बाहर जाए 10.1.1.2 पर, तो इसकी ट्रांसलेशन हो जाए 90.1.1.1 के अंदर, ये ट्रांसलेशन हो जाए। और सिर्फ चलो बस सिर्फ अभी अभी ये रखते हैं, एसीएल वाली बात नहीं करते, नहीं तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अभी इसके लिए जल्दी से कमांड लिखते हैं। एसीएल पे बात नहीं हो रही है, सिर्फ ट्रांसलेशन की मशहूर कमांडों पे बात हो रही है। ग्लोबल में बिलाल जल्दी करके हो, क्या हो गया है? 90.1.1.1। यार जरा मुझे एक सेकंड, एक कॉल एहसन भाई को करनी है 10 से 1 सेकंड की, क्योंकि कुछ हवावे के सीनियर वो भी लोग वर्कशॉप में अटेंड कर रहे हैं, तो मैं जरा एहसन भाई को कॉल कर लूं। आप जरा जल्दी से लिखें। जी बिल्कुल यार, जबरदस्त जबरदस्त। इसके तो कम से कम चैंपियन हो गए यार, माशाल्लाह। अच्छा, कमाल ये है कि ये कमांडे जो हैं, भट्टी साहब आपकी क्या बात है, भट्टी साहब ने इसको किया है, इसको किया है, इससे किया है पॉलिसी नेट से। एक्सेलेंट भट्टी साहब, करेक्ट है, कोई अब हार्म नहीं है। आप इसको सादा भी कर सकते थे, पॉलिसी नेट से भी कर सकते थे, और टू द पॉइंट एसीएल्स भी आप लगा सकते थे। तो देयर आर मल्टीपल वेज, इसका मतलब है कि अब आप इसके सारे के सारे अमल के चैंपियन है। तो हम जल्दी से इसको कर लेते हैं, जस्ट ये देखने के लिए कि आपको ऐसे लगेगा जैसे आप पिक्स पे बैठे हैं और हमने टाइम कम से कम जाया नहीं किया। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पहली कमांड हमें क्या देनी है, जो भट्टी साहब आप भी मिस कर गए। जब मैंने कहा कि ये ट्रांसलेशन हो जाए, तो ये सारी ट्रांसलेशनों की कमांडें एएसए में कब इंप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ेगी? जब आपने पहले कमांड कौन सी दी होगी? एब्सोल्युटली अवैस। इसका मतलब सब गलत कर गए। ये सारी कमांडें उस वक्त वर्केबल हैं जब आप पहली कमांड नो नेट कंट्रोल की देंगे। मैंने इतना पुराना टास्क, बेबी टास्क, इसलिए नहीं दिया था। मैंने इस एक कमांड के लिए दिया था जो किसी ने भी नहीं की ठीक। ये बात बिलाल, नो नेट कंट्रोल पहले देनी थी। लिखें सर, नो नेट कंट्रोल, एंटर। और उसके बाद अब अपनी वही मशहूर कमांड है जो आप सब देते रहे हैं, और वो कौन सी है? नेट इनसाइड 192.168.1.2, 255 देखिए, डिट्टो वही कमांड है, एंटर। डिट्टो वही कॉन्सेप्ट है, एंटर। ग्लोबल आउटसाइड। तो हमने 1 मिनट जाया नहीं किया हुआ अपना। 190.1.1.1, एंटर। और अब हमें इसके लिए, और वो देख ले नीचे सिंगल आईपी के लिए वही वर्ड पैट का लिखा नजर आया, और इसके लिए जाके बाहर स्टैटिक राउट डिफाइन किया।
जबरदस्त। जी साथ हैं जी। नहीं जी, हाँ, ये बात काशिफ, एक्सेलेंट। इट शुड बी नेट कंट्रोल। बड़ी देर से खामोश होकर वेट कर रहा था। बाय डिफॉल्ट नो नेट कंट्रोल होती है, तो नो नेट कंट्रोल नहीं देना आपने। नेट कंट्रोल की कमांड सबसे पहले होगी। बहुत देर से इंतजार कर रहा था। नहीं सर, आई वॉज वंडरिंग नहीं सर, आपको बताना, मैं तो बड़ा खामोश होकर बैठा था। काशिफ महमूद ने मैसेज लिखा है कि नहीं सर, नो नेट कंट्रोल तो बाय डिफॉल्ट होता है, वो तो देने की जरूरत ही नहीं है। तो जो सोल्यूशन करना है उसमें टॉप पर आए सर। अब कमांड देनी है नेट कंट्रोल की। शुक्र है, एंटर। तो ये सोल्यूशन हुआ है। कहां से लेकर कहां तक? ये यहां से लेकर ये सोल्यूशन है भैया। ये कमांड तो अगर आप दे भी देंगे और जाकर शो रनिंग करेंगे तो नजर ही नहीं आएगी। चलें, जबरदस्ती। अब आते हैं, शो एक्सलेट कर लेते हैं यहां पे, एंटर। और जबरदस्त। और अब पिंग करते हैं नीचे से, एंटर। पिंग किया, फायरवॉल पे गए, शो एक्सलेट किया, एंटर। और कमाल कर दिए। डिट्टो वैसे ही ऑपरेट कर रही है आप जैसे आपकी पिक्स ऑपरेट कर रही थी। सो अब हम यहां पर लिखने लगे हैं एएसए फायरवॉल के लिए टेलनेट का टेबल। तो मेरे भाई, यह बहुत आसान है। राउटिंग टेबल, ट्रांसलेशन, ये बाय डिफॉल्ट टेबल लिख रहा हूं, एसीएल। राउटिंग तो कंप्लीट करनी ही करनी है, ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं। और एसीएल की आप बताइएगा, जरूरत होती है एसीएल की? टेलनेट के लिए नो यार, नो नीड। ये बात, इसका मतलब है ये, अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो यहां सिर्फ एएसए के अंदर टीसीपी की ट्रैफिक के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये राउटिंग टेबल को अपने को कंप्लीट करना है। दैट्स इट। इंस्पेक्शन हो रही होती है। अब वही बात कि हम क्योंकि पिक्स फायरवॉल के कॉन्सेप्ट को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, इस पॉइंट को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं, आज हमारी वोकैबुलरी में ये ट्रांसलेशन वाला पॉइंट ऐड हुआ, इसलिए आपको ये जल्दी समझ आ जाएगा। तो मैं काम करता हूं, आए सर फायरवॉल पे। सर जी, इसको डिफॉल्ट कर लें, अप एरो नो नेट कंट्रोल। जी, नो नेट कंट्रोल और नो ग्लोबल, नो नेट वाली कमांड, क्लियर एक्सिलेट और नो एक्सेस लिस्ट 101 100, अप एरो। कंट्रोल है नो, और नो एक्सेस ग्रुप लिख लें, टाइप कर लें सर, नो एक्सेस ग्रुप 100 इन इन आउट, एंटर। जबरदस्त। ले जी, अब हमने इसको बिल्कुल 0 मीटर कर लिया और और राउटिंग कंप्लीट है। मैं नीचे आता हूं, मैं टेलनेट करता हूं, टेलनेट 10.1.1.2। आप बताएं, टेलनेट हो जाएगा? कोई एसीएल नहीं, कोई नेट नहीं, बिल्कुल हो जाएगा जी, एंटर। वो देखें, इनसे आउट पे जा रहा हूं। एब्सोल्युटली जो राउटर का बिहेवियर है वो यहां पर इस वक्त होता आपको नजर आ रहा है, और वजह आपको समझ आ गई। ट्रांसलेशन ऑप्शनल है, ऑप्शनल है इसके अंदर, एएसए के अंदर, लेकिन दानिश्वर ये है कि उसके कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया जाए। मैं अब आपसे एक टास्क देने लगा हूं। मैं चाहता हूं, ये आप टास्क दे रहा हूं, एएसए फायरवॉल के अंदर मैं टेलनेट करना चाह रहा हूं।
और सिर्फ टेलनेट करना चाह रहा हूं, ये लिख दिया है, सिर्फ टेलनेट करना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जब भी 192.168.1.2 से 10.1.1.2 पे जाऊं तो मेरी ट्रांसलेशन 80.1.1.1 पर हो जाए। लेकिन सिर्फ टेलनेट को अलाउ करना है इसके लिए, और ये ट्रांसलेशन भी हो। कंप्लीट सॉल्यूशन मुझे दे दें इसका, ऑल कमांड्स। और अगर किसी ने ये पूरा ठीक किया तो इसका मतलब है कि वो फायरवॉल का कम से कम गुरु है। आप में से बहुत सारे लोग भूल रहे हैं कि कहा था कि अगर टीसीपी बेस्ड ट्रैफिक होगी तो इसे नियरेस्ट टू द सोर्स लगाया जाएगा, दैट्स इट, और सिंगल एसीएल होगी। तो ये एसीएल तमाम उल्मा के लिए यहां लगनी थी। जी बटे साहब, एक दफा फिर आपने वो पॉलिसी नेट की है, गलती नहीं है, लेकिन हम नॉर्मली जरा या फिर आना आप पूरा पॉलिसी नेट पे जा रहे होते हैं या फिर आप ट्रेडिशनल नेट पे जा रहे होते हैं। तो मैं जरा इसको ट्रेडिशनल नेट के साथ करता हूं जो अभी काशिफ महमूद ने किया है और इन्होंने ठीक किया है, बाकियों ने भी किया होगा, मैंने इस वक्त पढ़ा काशिफ महमूद का है। तो मैं आपके सामने ये करके दिखाता हूं। मैंने कहा मैंने पढ़ा पढ़ा उनका है, बाकी यार इतना आप लाइव में पढ़ नहीं सकते ना, किसी एक का ही आप रीड करेंगे, इतना सारा तो रीडिंग बड़ा मुश्किल हो जाता लाइव में। तो मैं आता हूं जी फायरवॉल के ऊपर, जरा देखिएगा। पहला काम, फायरवॉल पे नेट कंट्रोल की कमांड देनी है। सर जी जरा चेक कर लें, पहले शो नेट करें, कुछ कमांडें हैं, और शो एक्सिलेट, शो एक्सेस लिस्ट, ये देख लेना बड़ा जरूरी होता है कि कोई चीज पहले ना हो। तो अब मैं आता हूं और मैं कमांड देता हूं नेट कंट्रोल, एंटर। तभी नेट की बारी आएगी ना। उसके बाद मैं कहता हूं नेट इनसाइड 1
192.168.1.2 255 255 255 255 255 एंटर ग्लोबल आउटसाइड 1 80.1.1.1 एंटर इसके लिए स्टैटिक राउट बाहर डिफाइन किया तो ये ट्रांसलेशन और राउटिंग का प्रोसेस खत्म हो गया एंटर अब आ गया एसीएल सो एसीएल के लिए अभी आपको मैंने ये पेज दिखाया था कि आपको सिर्फ सिंगल एसीएल यहां डिफाइन करने इधर इन पर और जब आप यहां पे जाते हैं तो सोर्स आपका ये वाला आईपी और डेस्टिनेशन 10.1.1.2 है उसकी भी ट्रांसलेशन तो हुई नहीं है ट्रांसलेशन वाली एसीएल है उस वक्त डिफाइन करते जब पलटी खाकर यहां से आता बिल्कुल हमजा एक्सेलेंट एक्सेलेंट जी अभी हमने तो क्योंकि कहा ही सिर्फ ये है कि अलाउ करें इसको सिर्फ तो इसलिए सिर्फ मैं ये टीसीपी को अलाउ कर रहा हूं बाकियों की तो मुझे कोई है ही कोई नहीं लेना देना और बाकी वैसे भी बाहर से कोई अंदर दाखिल हो नहीं सकता क्योंकि आपका बाय डिफॉल्ट डिनाई नहीं होता है उस पर बिलाल तो मैंने कमांड दिया एक्सेस 101 अच्छा अब आप में से किसी को आइडिया नहीं हो रहा होगा कि यार मैं इस वक्त कमांडे पिक्स पे दे रहा हूं या एएसए पे दे रहा हूं मां सवाए अगर आप देखें इस एक कमांड के सारे का सारा कॉन्सेप्ट अब आपका भी वही है सो एक्सेस 101 परमिट टीसीपी होस्ट वही आपने किया से होस्ट 10.1.1.2 EQ23 एंटर और आपने अब अप्लाई किया एक्सेस ग्रुप 100 इन 101 इन एंटर जबरदस्त हो गया जी जबरदस्त हो गया अब मैं अंदर आता हूं और मैं पिंग करता हूं 10.1.1.2 को पहले आवाज लगाएं पिंग होगा नहीं होगा एंटर और उसके बाद मैं टेलनेट करता हूं जी टेलनेट होगा जरूर होगा एंटर वो देखें इनसे आउट पे गया फायरवॉल पे जाएं सर शो एक्सलेट एंटर अब वो आपको ट्रांसलेशन हुई नजर आ रही है आई होप कि ये चीजें क्लियर है और ये बारहा हुई है आज ये हुआ कि हमने पिक्स की दुनिया से समझे एएसए की दुनिया पर चले गए अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि मुझे लैब के अंदर एक टास्क था कि मैं इनसे आउट पर पिंग करना चाहता हूं लेकिन फॉर दैट मैटर विदाउट यूजिंग एसीएल देखें एएसए हो या पिक्स हो आपके पिंग के लिए एसीएल मस्ट होती है क्योंकि उसकी जो ट्रैफिक आती है वापसी उसकी इंस्पेक्शन नहीं हो रही होती तो मैंने आपसे कहा था कि हम इसकी अगर पिंग की ट्रैफिक की भी इंस्पेक्शन करा दें तो हम ये काम बड़े आराम से कर सकते हैं ये हो गया अच्छा ये किताब है एक एडवांस एएसए कॉन्फ़िगरेशंस की और उसके अंदर पूरे को 100 सफा इसके ऊपर लिखा गया है एडवांस प्रोटोकॉल हैंडलिंग और उसमें सिर्फ ये बताया गया कि इंस्पेक्शन किस तरह से करते हैं मतलब इंस्पेक्शन की कमांड है कभी एक एप्लीकेशन की इंस्पेक्शन कभी दूसरे की और 100 सफा ऐड कर दिया उस किताब के अंदर तो हमारा भी टास्क ये है कर सकते हैं कमांडे कोई यूजर फ्रेंडली नहीं थी वहां पे और वो यहां से ऐसे मैं इसकी यहां पर जब ये एंटर होगा इधर तो समझे मैं यहां इसकी इंस्पेक्शन कर दूंगा इधर जब ये ट्रैफिक वापस आएगी तो ये समझ लें
भट्टी साहब, कोई मेरी अभी एहसन भाई से बात हुई है, कोई 25 मिनट पहले अलाउ करेंगे तो मैं इंशाल्लाह 7:30 तक, मैं भी कोशिश करूंगा 7:25 7:30 तक ये अभी रोक दूं। जी जी। पुट ऑन होल्ड का क्या मतलब है जी? अच्छा चले, पहले पहले जरा इसको जल्दी से कर ले, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट रह जाएगा। मतलब आई ऑलरेडी एंटर इनटू द, यानी एहसन भाई ने ओपन कर दी है। भट्टी साहब जरा मुझे बताइएगा प्लीज। अच्छा अच्छा अच्छा, उन्होंने वो अभी रोका होगा ना, 7:30 तक वो खोल देंगे इंशाल्लाह। चलें, वापस आते हैं जी। अच्छा यार, इसके लिए, इसको इंस्पेक्शन को जरा थोड़ा सा दिखाने के लिए, एसीएल को दिखाने के लिए मैं फायरवॉल पर आता हूं इसी पे और शो रनिंग करता हूं। स्पेस बार, एंटर 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 एंटर, शो रनिंग दोबारा, शो रनिंग, एंटर 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 एंटर। जस्ट एक, नहीं सर, बड़ा कमाल पता लगा अभी अभी, मुझे आदिल भाई ने मजे की बात एक एक्सप्लेन की है कि सर जी, ये जो इंस्पेक्शन का काम है, ये आपके जो सिमुलेटेड फायरवॉल है उसके ऊपर नहीं है, वो आपकी जो रियल एएसए का डब्बा है, या जो आपकी रियल फायरवॉल्स हैं उनके ऊपर आपको है सर। कर दें सर, अगर सर आप तो सर अगर ये कर देंगे तो अल्लाह आपको अजर अजीम अता करेगा। तो कुछ चीजें जो हैं वो कुछ रियल डब्बों के ऊपर भी आपको मिलेंगी। मैं जरा उसके हवाले से थोड़ा सा थोरेटिक, आए अवैस तैयब, कहाँ से पकड़ ली तूने कमांड? कौन सी फायरवॉल है? आए है रियल, रियल एएस है। ई पे सर आदिल भाई को पीछे छोड़ दिया है। तो ई पे बड़ा कुछ चल जाता है यार, ई पे तो डेफिनेटली बड़ा कुछ चल जाता है। बिल्कुल ठीक कमांड उठाई है जी। मैं अब जरा आप लोगों को एक बड़ी मजे की बात बताऊं। एक कॉन्सेप्ट है मॉडुलर क्वालिटी ऑफ सर्विस भी कहलाती थी थ्रू सीएलआई, मॉडुलर क्वालिटी ऑफ सर्विस थ्रू सीएलआई, एमसी या एमक्यूसी। ये कॉन्सेप्ट था मॉडुलर क्वालिटी ऑफ सर्विस थ्रू सीएलआई। और इसमें जबरदस्त जबरदस्त अवैस भाई, जबरदस्त। अच्छा, इसमें आप कहेंगे सर ये अचानक क्वालिटी ऑफ सर्विस की बात कहां पर आ गई? यार, होता ये था कि इनिशियली, भट्टी साहब आपको पढ़ाऊंगा उसमें एसडी वैन में इंशाल्लाह पूरे 3 घंटे। होता उसमें यह था कि आपके पास इनिशियली जो क्वालिटी ऑफ सर्विस थी वो फ्लैट होती थी। तो उसमें बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट जो मैंने 2.5 घंटे क्वालिटी ऑफ सर्विस में बोलना, उसका लुबे लबाब भट्टी साहब बताने लगा हूं। तो उसमें क्वालिटी ऑफ सर्विस में ये सिक्योरिटी की इंप्लीमेंटेशन के लिए जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें मॉड्युलैरिटी दे दी गई। मॉड्युलैरिटी ये है कि आप उसके अंदर डिफरेंट क्लासेस बना सकते हैं। मसलन आप एक क्लास बनाते हैं, देखते जाइएगा, एक क्लास बनाई जीएम की, उसके अंदर आपने कॉल कर लिए, मैच करवा लिए आईपी एड्रेसेस ऑफ जीएम। सवाल है सर ये कैसे मैच करवाएंगे? थ्रू एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एसीएल में आप जीएम का आईपी डिफाइन करेंगे, उसको यहां पे उस नंबर को कॉल करेंगे। फिर आपने एक और क्लास बना दी, क्लास मैनेजर, और मैच करा लिया इसके अंदर आईपी एड्रेसेस ऑफ मैनेजर्स। फिर इसी तरह आपने क्लास बनाई, क्लास असिस्टेंट मैनेजर, और मैच कर लिया आईपी एड्रेसेस ऑफ मैनेजर। अच्छा यार, वैसे ये तो अगर तुम्हारे पास इस वक्त तुम्हारी मशीन पे चल रही है ये एएसए?
जबरदस्त। हो सकता है मैं तुझे इसमें अभी प्रेजेंटर बनाऊं और तुम जरा अपना उसको अपने को स्क्रीन को शेयर करना, तो फिर मैं कमेंट्री करूंगा और तुम्हें बताऊंगा तुमने क्या करना है। वो जबरदस्त। सो क्लास जीएम, क्लास मैनेजर, क्लास असिस्टेंट मैनेजर, और इसके अंदर आपने ये आईपी एड्रेसेस कॉल कर लिए। अच्छा, उसके बाद नहीं नहीं वो कर लेंगे, वो आदिल भाई कर लेंगे, वो कितना बड़ा मसला नहीं है। उसके बाद अगले स्टेप के अंदर इसमें आप पॉलिसी बनाते हैं। पॉलिसी बनाई, कोई नाम रख दिया उसका पीएम। इस पॉलिसी के अंदर जाकर क्लास को कॉल किया, क्लास जीएम, और आपने कहा कि लेट से तुम्हारे पास टोटल बैंडविड्थ आ रही है 8 MB की। तुम 8 MB में से 4 MB देना चाहते हो मैनेजर को, 2 MB देना चाहते हो जीएम को, 2 MB देना चाहते हो मैनेजर को, और 1 MB देना चाहते हो, बिल्कुल प्रोग्रामिंग की तरह का कॉन्सेप्ट यार, और 1 MB देना चाहते हो असिस्टेंट मैनेजर को। तो तुम क्या करते हो, इस पॉलिसी मैप पीएम के अंदर जाके क्लास जीएम को कॉल करते हो, कहते हो बैंडविड्थ 4 MB, फिर कहते हो क्लास मैनेजर को कॉल किया और कहा तुम्हारी बैंडविड्थ है 2 MB, फिर जाके कहा क्लास असिस्टेंट मैनेजर तुम्हारी बैंडविड्थ है 1 MB। यानी अब आपने तमाम जो आपने डिफरेंट क्लासेस बनाई थी उनके ऊपर पॉलिसीज लगा दी कि भाई जीएम को इतनी बैंडविड्थ, इसको इतनी बैंडविड्थ, और इतनी इसको इतनी बैंडविड्थ मिल जाए। अच्छा, यहीं से एक कॉन्सेप्ट बनता है पॉलिसी राउटिंग का भी, पॉलिसी राउटिंग का भी। और पॉलिसी राउटिंग के अंदर, पॉलिसी राउटिंग, जी, तो पॉलिसी राउटिंग में आप क्या करते हैं, आप यहां पे कहते हैं, जरा सुनिएगा। हाँ बिल्कुल, रिमेनिंग आप परसेंटेज में भी कर सकते हैं कि अगर आपको नहीं पता कि आपके इंटरफेस की टोटल बैंडविड्थ कितनी है या वट एवर, आइंदा चेंज हो जानी है। फॉर एग्जांपल ये तो वो फैक्टर है ना बट्टी साहब। नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ ये परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट क्या है। आज 8 MB है, कल तुम्हारी कंपनी के पास पॉलिसी में 16 MB आ गया। अब तुम तो ये हार्ड कोड कर सकते हो 4 MB, 2 MB, 1 MB। तो वो जो तुमने बढ़ाई है वो कहाँ जाएगी 8 MB। तो तुम फिर बजाय के बैंडविड्थ की फॉर्म में इसको डिफाइन करो, तुम बैंडविड्थ परसेंटेज की फॉर्म में डिफाइन कर लेते हो कि बैंडविड्थ 50%, परसेंटेज 50 वो जीएम को मिलेगी, 25% जो है वो मैनेजर को मिलेगी, 25% हमेशा असिस्टेंट मैनेजर को मिलेगी, और बाकी जो है वो रिमेनिंग डिफॉल्ट क्लास को मिलेगी, जैसा कि भट्टी साहब आप कह रहे हैं। तो ये पॉलिसी राउटिंग के अंदर आप क्या करते हैं, पॉलिसी राउटिंग में भट्टी साहब ये करते हैं कि क्लास जीएम को कॉल किया, लेट से ये तुम्हारी कंपनी है और ये दो आगे सर्विस प्रोवाइडर है, एक पीडीसीएल है और एक वतीन है। पीडीसीएल का आईपी है 1.1.1 और वतीन का आईपी है 2.1.1.1। अब तुम्हारी यहां पर इस राउटर पर कोई ट्रैफिक अंदर से आ रही है और तुम कहते हो कि वो ट्रैफिक, कुछ ट्रैफिक उसमें से पीडीसीएल पे जाए और कुछ ट्रैफिक वतीन पे जाओ। तो तुम यहां पे कमांड देते हो सेट इंटरफेस 2.1.1.1। तो आप बताइएगा जीएम की ट्रैफिक कहां जाएगी। सवाल पूछा है। सेट इंटरफेस 2.1.1, एक्सेलेंट काशिफ, वतीन जाएगी, ये वतीन का आईपी है ना। और मैनेजर को कहते हैं सेट इंटरफेस, या आप कहते हैं सेट नेक्स्ट हॉप कह लें 1.1.1.1। तो अब मैनेजर की ट्रैफिक कहां पे जाएगी, हाँ वो पीडीसीएल चली जाएगी इधर से। अच्छा, एट द सेम टाइम तुम मल्टीपल सेट भी कर सकते हो। सेट करो तुम्हारा इंटरफेस, या सेट करो नेक्स्ट हॉप तुम्हारा 2.1.1 है, साथ ही कहते हैं सेट करो बैंडविड्थ 4 MB। तो तुम यहां पर जाओगे वतीन पर, और प्लस तुम्हें बैंडविड्थ मैनेजर को कितनी मिल रही होगी, 4 MB। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। तो ये चीज कहलाती है पॉलिसी राउटिंग। राउटिंग का तुम डिसीजन बदलते हो और फिर जाकर तुम इसे तीसरे स्टेप में सर्विस
मैप की कमांड से या सर्विस पॉलिसी की कमांड से किसी इंटरफेस पर अप्लाई करते हो, तो 3 स्टेप हैं इसमें। पहले स्टेप में क्लास बनाते हो, दूसरे स्टेप में पॉलिसी मैप बनाते हो, और तीसरे स्टेप में सर्विस पॉलिसी करके किसी इंटरफेस पर अप्लाई करते हैं। अवैस भाई जरा तैयारी करें, आपको मैं यहां से जरा मौका देता हूं, प्रेजेंटर बनाता हूं, और आपके आपके ने अपनी स्क्रीन शेयर करनी है। जी अवैस भाई, अवैस भाई जरा अपनी वाली स्क्रीन शेयर करें प्लीज, जो फारवॉल वाली है। नहीं, आपने अपनी तस्वीर वाली नहीं करनी। आपने अपनी स्क्रीन शेयर का बटन आ रहा है नीचे, उसको क्लिक करना है। कैमरा शेयर नहीं करना अपना, स्क्रीन का बटन होगा जहां नीचे माइक, कैमरा और स्क्रीन का बटन है, स्क्रीन वाला बटन क्लिक करें तो सारों को आपकी स्क्रीन नजर आ रही होगी। वाह जी वाह वाह, जरा बड़ा करें थोड़ा सा, हमें भी नजर आए। जरा और बड़ा करें जरा फॉन्ट, जैसे हम वो SD वैन में इरफान भाई को कहते हैं अक्सर। कुछ हो रहा है जी, जबरदस्त जी जबरदस्त, सब नजर आ रहा है। अवैस भाई जरा शो रनिंग करें। लोगों ने साथ काम किया हुआ है। एंटर 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 करें आप जरा, एंटर 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 करते जाए, एंटर एंटर करते जाए, करते जाए, करते हैं। 1 मिनट आहिस्ता हो जाए आप। एंटर 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 और एंटर एंटर, हाँ हाँ, तो जरा एंटर नहीं, हाँ। यार अगर आप लोग देखें इस वक्त टॉप पे क्लास एक नजर आ रही होगी, और भाई नजर आ रहा है आप लोगों को, क्लास मैप इंस्पेक्ट डैश डिफॉल्ट। ये उसी तरह जैसे मैंने कहा था क्लास मैप GM, ये बाय डिफॉल्ट बनी हुई है इस पे। और फिर अगर आप देखें तो एक बनी हुई है कमांड पॉलिसी डैश मैप, और उसका नाम है ग्लोबल पॉलिसी। आपको याद होगा मैंने एक पॉलिसी बनाई थी, उसका नाम रखा था PM। कमांड है पॉलिसी डैश मैप, यहां पे ऊपर आगे लिखा है ग्लोबल अंडरस्कोर पॉलिसी। याद है मैंने आपको कहा था पॉलिसी PMAP यानी PM या PMAP कोई नाम रख दें, और उसके अंदर कॉल किया था क्लास GM को। तो गौर से देखें, पॉलिसी मैप के बाद अगली कमांड क्या है? क्लास। उसने क्लास को कॉल की है। नजर आ रहा है आपको? जबरदस्त बजी। आ, उसके बाद अगर आप थोड़ा एंटर एंटर करके यार अवैस नीचे आए, एक कमांड नजर आ रही है सर्विस पॉलिसी। अवैस जरा हाईलाइट करना, सर्विस डैश पॉलिसी, ये तीसरा स्टेप है। एक्सेलेंट। और आगे लिखा है ग्लोबल डैश पॉलिसी, और आगे वर्ड है ग्लोबल। और भैया जो वर्ड है ग्लोबल वो इंटरफेस को रिप्रेजेंट करता है। अगर अगर ग्लोबल का वर्ड एंड पर है तो इसका मतलब है ये पॉलिसी तमाम इंटरफेसेस के ऊपर अप्लाई हो रही है। एक्सेलेंट वजी, ऑल इंटरफेसेस। अगर मैं यहां पे कमांड दे दूं सर्विस डैश पॉलिसी ग्लोबल अंडरस्कोर पॉलिसी इनसाइड, तो ये सिर्फ इनसाइड पे लगेगी। आउटसाइड लिख कर तो आउटसाइड पे लगेगी। ग्लोबल का मतलब है तमाम इंटरफेसेस के ऊपर। आपको याद होगा मैंने कहा था इंस्पेक्शन किसी भी इंटरफेस से दाखिल हो जाए तो बत्ती लग जाती है। वो इस कमांड की वजह से है, क्योंकि इट इज अ ग्लोबल पॉलिसी, तमाम इंटरफेसेस के ऊपर अप्लाई हो रही है। अब सवाल है ये ग्लोबल अंडरस्कोर पॉलिसी क्या है? आप लोगों से सवाल है।
सर्विस अंडरस्कोर पॉलिसी के आगे वर्ड है ग्लोबल अंडरस्कोर पॉलिसी। एक्सीलेंट वजी, ये पॉलिसी मैप का नाम है। अवैस थोड़ा सा ऊपर जाओ, इसमें थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा तुम्हें। राइट साइड से खींचोगे एरो है, नहीं नहीं मतलब ऐसे नहीं है, मतलब हाँ यहां से हल्का हल्का। असल मैं ऊपर जा, वरना शो रनिंग दोबारा कर लो, कोई मसला नहीं। हाँ गुड 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 गुड, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा, हाँ बस बस। पॉलिसी मैप के आगे ग्लोबल पॉलिसी का वर्ड है, उसको उसको हाईलाइट कहा। पॉलिसी मैप के आगे नहीं 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 नहीं, नीचे वाली पॉलिसी है पॉलिसी मैप, हाँ ये नाम है वो ग्लोबल पॉलिसी जिसको कॉल किया हुआ है। तो सर्विस पॉलिसी के अंदर इसको कॉल करते हैं। ऊप का क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, क्लास बनाई तो उसको कॉल किया पॉलिसी मैप में, सर्विस पॉलिसी बनाई तो उसमें कॉल किया पॉलिसी मैप के नाम को। और इसके अंदर अगर आप देखें तो नीचे सारे इंस्पेक्शन के रूल्स डिफाइन है। अब अवैस जरा मुझे कंफर्म कर दो, तुम्हारा इन से आउट तक कनेक्टिविटी है? तुम जरा वॉइस में मुझसे बोलते जाओ, इन से आउट में तुम्हारा कनेक्टिविटी है? सर श्योर भी है। अच्छा जरा एक काम करें, पिंग करें जरा बाहर, पिंग टेंडर 1 2। शो रनिंग एंटर एंटर। एक्सेलेंट यार, तुम तो बिल्कुल साथ हो यार। नहीं, ये तुम्हारा कोई लाइव पे तो नहीं चल रहा, या अपनी तुमने बनाई है कोई पॉलिसी? तो ये अपनी अपनी बनाई हुई है, लाइव पे नहीं है ये। अच्छा वही मैंने कहा यार, और मैं तुम्हारे लाइव वाले पे काम करा दूं तो बेरा गर्क ही ना हो जाए। तो तुमने आईपी जरा उस्ताद से हट के रखे हुए हैं या एवं डिफाइन किए हैं बाय द वे? नहीं, वो अपना सिस्टम का आईपी था तो मैंने वो इस वजह से ना उसको इस तरह डिफाइन किया। अच्छा इस तरह से डिफाइन किया। तो तुम्हारा इनसाइड पे कौन सा इंटरफेस है ये? इनसाइड वाला कौन सा इंटरफेस है जरा बताओ, मुझे तो कोई लग ही नहीं। अच्छा ये वाला इनसाइड है 64 वाला, ठीक हो गया। इसका मतलब तुम बाहर जो आईपी चल रहा है वो कौन सा आईपी? 192.168.43 डॉट 50। नहीं, ये तो आउटसाइड के इंटरफेस पे जो राउटर है उस पे क्या आईपी है? अभी डिफाइन नहीं किया हुआ, मैं जैसे भी फायरवॉल कॉन्फ़िगर की थी। अच्छा 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 अच्छा, सही हो गया सही हो गया। अच्छा इसमें मैं काम आपको बता देता हूँ अभी के लिए। जरा नीचे आओ वैस, और नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ, और नीचे, और नीचे, और नीचे, बस ठीक है। ये पॉलिसी मैप ग्लोबल मैप से जरा कॉपी करो, जो तुमने मुझे भेजा था उसमें भी। हाँ जी, जी जी, यहां से कॉपी करो। हाँ यहां तक कॉपी कर लो बस, नहीं 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 सारा नहीं, बस एक इंस्पेक्ट, एक इंस्पेक्ट बहुत। हाँ जी कॉपी कर लो, जबरदस्त। कॉन्फ़िग मोड में आओ, CNF स्पेस टी, एंटर, पेस्ट करो और लिखो इंस्पेक्ट। जस्ट आपको बता रहा हूं जी, अगर आपने बगैर ACL के पिंग करना हो तो सिंपल एक वर्ड है इंस्पेक्ट ICMP, करें सर, दैट्स इट। अब आपके जो ICMP है उसकी भी इंस्पेक्शन स्टार्ट हो जाएगी, और जब वो अंदर से दाखिल होगी तो उसके ऊपर टैग लगेगा, और उसके लिए यू डोंट नीड टू डिफाइन एनी ACL ऑन आउटसाइड इंटरफेस। ये आज का समझिए आपके लिए टास्क है। और इसको दोबारा रिमूव करना हो, आप एरो कंट्रोल ए नो कर दें, तो ये आपकी इंस्पेक्शन जो है दैट्स खत्म। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। भाईजान आप लोगों को समझ आई है या नहीं आई? सिंपल इंस्पेक्शन। भट्टी साहब, वायर रिटर्न ग्लोबल का भी आंसर मिल गया होगा और इसका भी मिल गया होगा। और आप बिलीव करें, मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूं, मेरी लैब में 3 नंबर या गालबन 4 पॉइंट सिर्फ ये एक वर्ड लिखने के थे, इंस्पेक्ट ICMP के। 1 सेकंड का काम था और 4 नंबर मिल गए CCI की लैब में। बगैर आपको ACL डिफाइन की आपने पिंग करनी थी, वो आपने ICMP को इंस्पेक्ट करवाया और आपकी पिंग शुरू हो गई बगैर इंस्पेक्शन, मतलब बगैर ACL के। आई होप कि यहां तक आपको चीज समझ आ गई होगी। मैं अब एक काम कर रहा हूं आज, मैं इधर चीजें रोक रहा हूं खुद,
ताकि एक तरह से ये लेक्चर भी हुआ, आपको काफी मौका मिल जाएगा घूम फिर कर ये चीजें देखने का, ऑब्जेक्ट एसीएल का इंस्पेक्शन को देखने का, थोड़ा सा एएसए के सीएलआई को देखने का। तो अभी तो एक तरह से एएसए पकड़ा है, बहुत काम है एएसए के ऊपर। इंशाल्लाह अभी हमने राउटिंग को कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर एएसए के ऊपर हम वो जो वर्चुअलाइजेशन है हम उसको करेंगे, फिर एएसए के ऊपर जो है एक्टिव एक्टिव 8 बजे क्लाउड का भी 2 घंटे का सेशन है। तो मैं चाहूंगा कि जरा थोड़ा आप लोग भी फ्रेश अप हो जाएं, और उसके बाद ताकि उस सेशन को, 2 घंटे के सेशन को आप जितना हो सकता सीखना वो आप सीख सकें। जी मैं उन्हें अभी कहता हूँ जी, भट्टी साहब अभी कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच जी। मुलाकात होती है जी आप लोगों से इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।